बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन कर रहे हैं। इससे जो पहले 2 लेक्चर हैं उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स जो कि इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगे वो मैंने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में प्रॉपर मैं जो है वो एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 से जो है मैं इसका आगाज़ करूँगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में और रेशियो फार्मूले के बारे में बताया है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जो डिस्टेंस फार्मूले के साथ रिलेटेड हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट ये है, शो दैट द 3 गिवन पॉइंट्स, ये 3 गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी, आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वर्टिसेस क्या होते हैं? मतलब ये देखें, ये एक ट्राइंगल है ना, ये आपके पास, तो इस ट्राइंगल के ये जो कोने हैं इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। तो हमने साबित करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक ऐसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी 2 साइडें बराबर हों। मेरा ख्याल इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं साथ। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन जो है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, द triangle whose any 2 sides are equal, any 2 sides are equal is called isosceles triangle. Isosceles triangle, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी 2 साइड्स बराबर हों। ठीक है, मतलब ये देखें, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाई, ठीक है। अब इसमें इसकी ये 2 साइडें बराबर हैं, ये वाली और ये साइड बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमें नहीं मालूम कि ये ए बी सी में से कौन सी 2 साइडें, अब इसकी 3 साइडें बनेगी ना। पॉइंट है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, तो एक साइड बनेगी ए बी, एक बनेगी ए सी, एक बनेगी बी सी। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो फिलहाल हम इसके जो वर्टिसेस हैं उसके नाम नहीं रखते। पहले हम इनकी लेंथ निकाल के देखते हैं कि ए बी लेंथ निकालते हैं, बी सी लेंथ निकालते हैं, ए सी लेंथ निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सी 2 लेंथ्स इक्वल हैं। गिवन क्या है? गिवन पॉइंट ए है आपके पास 150, B is another one which has coordinate 664, 2 छक्के और 1 चौका, और 0, 9 एंड 5। तो आइए ए बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे तो ए बी के अंदर ये x1, y1, z1 का रोल अदा करेगा, ये x2, y2, z2 का रोल अदा करेगा। तो अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए हो तो उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले का प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। राइट, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले 6 में से 1 निकाला, बाकी कितने रह गए? 5, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इसमें से इसको, यानी x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। 6 माइनस 5, फिर आ जाएगा 4 माइनस 0। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 5, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, प्लस 6 में से 5 निकाले, बाकी रह गए 1, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर,
और 4 माइनस 0 योर आंसर इज 16। तो ये आ गया जी 25 और 1 26, 26 में 10 ऐड किए 36, 42 आंसर आ गया जी। स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब हम बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी कैलकुलेट करेंगे तो अब इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 का रोल अदा करेगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यू विल गेट 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 आ गया। ये 36, 9 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर या 9 आ गया। 5 में से 4 माइनस किए, बाकी रह गया 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 46। राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ए सी किसके बराबर है। ए सी या सी ए, क्योंकि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही होते हैं। ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। एक पॉइंट ये है, अब की बार ये है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आइए देखते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन किसके बराबर आती है। ये आ गया 1 प्लस 9 में से 5 निकाले, बाकी रह गए 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया प्लस 25। तो 25 और 1 26 में 16 ऐड किए तो स्क्वायर रूट ऑफ 42 आ गया। अरे वाह, क्या बात है। ए बी और ए सी आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब है कि ये ए होगा, ये बी और ये सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। दो साइडें बराबर आ गई इसकी। अगर दो साइडें बराबर हों तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इधर देखें, चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर गिवन 3 वर्टिसेस, गिवन पॉइंट्स, ऐसे कर लेते हैं, गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस। क्या हैं? वर्टिसेस, कोने हैं। किसके कोने हैं? आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलस कुछ इसी तरह का स्पेलिंग है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट मिलती जुलती है। शो दैट दी 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी दिए गए हैं। अब आपने साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? उसमें 3 साइडें होती हैं, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 साइडें हैं, ए बी सी ए सी। हम देखेंगे अगर किसी 2 के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आ जाए और 2 साइडें भी बराबर हों, तो नंबर एक तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और 2 साइड्स बराबर होने की वजह से उसको हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस भी है। तो फिर इस तरह की जो ट्रायंगल होती है उसको हम कहते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट। द गिवन 3 पॉइंट्स आर, द गिवन 3 पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं जी पॉइंट आपके पास? एक है तो A494, then you have B which has coordinate 0, 11 and 2, C has coordinate 1, 0, 1। तो आइए प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ए बी का स्क्वायर निकालते हैं जी, ए बी का स्क्वायर।
अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया ना, अब स्क्वायर लगाया है तो इधर डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जी इसके ऊपर। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एक्स वालों को आपस में माइनस पर कर दो। आप 4 - 0 भी कर सकते हैं भाई, प्लस 11 में से 9 को माइनस कर दो, प्लस 2 में से 4 को माइनस कर दिया। What you will get, ladies and gentlemen, you will get, ये आ गया 16, 16 plus 11 minus 9, your answer is 2, the square of 2 is 4. 2 minus 4, your answer is -2, the square of -2 is again 4. Your answer is 24. AB का स्क्वायर निकाल लिया आपने, the square of AB is 24. अब हम ऐसा करते हैं, BC का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 1 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट नहीं डाला, वो इसलिए क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर लगा दिया है ना। अगर इधर स्क्वायर नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, राइट। चलें जी, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 11 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। What is your answer? Your answer will be 1, 11 का स्क्वायर 121। पंजाबी जी कहते हैं यारो यार 121। 1 में से 2 निकाला, आंसर आ गया 1। So your answer is 123। अब मुझे लगता है कि AC का स्क्वायर जो है वो 93 के 99 के बराबर आने वाला है। आइए AC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। AC कैलकुलेट किया, ये आपके पास A है और ये C है। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 - 1, 1 - 4, योर आंसर इज -3, द स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। 9 का स्क्वायर आ गया 81। 1 - 4, your answer is -3, again your answer is +9। इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 99। Now you can see that AB square plus AC square is equal to BC square। तो इन दो साइडों का साम, इन दो साइड की स्क्वायर का साम तीसरी साइड की स्क्वायर के बराबर है। तो लिहाजा ये जो 3 पॉइंट्स होंगे ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब शक्ल कैसी बनेगी, बहुत प्यारी बनेगी। 4 9 5 4 4 9 4, ठीक 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 ठीक, ये B आ गया और ये C आ गया। तो AB का स्क्वायर प्लस BC, यहां पे C आएगा और ये B आएगा। BC का स्क्वायर, सॉरी ये B, ये C और ये A, ऐसे होगा। AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। बिकॉज यहां पे विकर्ण लिखेंगे, बिकॉज AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर is equal to BC का स्क्वायर, राइट। therefore ABC, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आर दी वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होंगे किसके, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक 2 3 4 2 3 4। लेट मी चेक। मुझे लगता है कि स्टेटमेंट जो है ये मैंने गलत। क्वेश्चन नंबर 7 जी बिल्कुल मैं सही, वो कोऑर्डिनेट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 6 वाले ही लिख दिए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर मैंने प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं और उसके साथ साथ
ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो तरीकाकार इसका वही है, पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अगर किसी दो के सम का स्क्वायर तीसरी के स्क्वायर के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर कोई सी दो साइड्स बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं ख़वातीन हज़रात, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 में से 4 निकाला, माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस किए 6, योर आंसर है उसका स्क्वायर आ गया 36। 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये फिर आ गया माइनस 2 माइनस 4 6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो 36 ते 36 72 ते 4 76, ये आ गया जी 76। अब BC का स्क्वायर निकालें आप। BC का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, -4 -8 का स्क्वायर प्लस 1 में से 1 निकाला, आंसर किसके बराबर आ गया 0। उसके बाद 0 माइनस 2 तो 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। -4 -8 12 -12 का स्क्वायर 144, और ये आ गया 1 माइनस 1 आना था यहाँ पे, आई थिंक सो, ये 1 माइनस 1, द आंसर विल बी 0 प्लस 4, तो ये आ गया जी 148। ठीक 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 ठीक। अब आ गया AC का स्क्वायर निकालते हैं। AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अब डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों के ऊपर लगेगा। -4 में से 2 निकाले तो -4 - 2 का स्क्वायर, फिर 1 में से 3 को माइनस किया उसका स्क्वायर, फिर 0 में से 4 को माइनस किया उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4 और 2 6 36 प्लस 4 प्लस 16, तो आंसर आ गया जी 16 और 4 20 56। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ थोड़ी सी स्टेटमेंट के अंदर मुझे गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख दिए थे, ये माइनस मैंने यहां पे लगाया था, एक्चुअली ये 8 -1 और 2 है। तो अब इसके ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो ये आ गया 8 - 2 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर, यहां पे माइनस आ जाएगा, और ये 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, ये 36 आ गया, ठीक है, ये 16 आएगा 16, और उसके बाद यहाँ पे 4, तो अब इसको ज़रा ऐड करें तो आंसर आ गया इसका 56। उसके बाद बाकी भी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें, BC कैलकुलेट करना है हमने, तो ये आ जाएगा -4 -8 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, उसके बाद 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 144 प्लस 4 और प्लस 4, तो ये आ गया 152। और अच्छा जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रही, ठीक है, ये तो इसके ऊपर जब आप स्क्वायर रूट डालेंगे इस तरह, तो स्क्वायर रूट ऑफ 56 आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 152, और इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। तो इसमें आप देखें कि ये दो लेंथ्स इक्वल आ रही हैं, तो ये राइट का लफ्ज़ नहीं आएगा, सिर्फ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। तो बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर गिवन vertices are the vertices of isosceles triangle। सॉरी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स नहीं है, ये शो दैट द 4 पॉइंट्स
4, अब की बार 4 पॉइंट्स हैं। 4 गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, ये देखें, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मॉडल है मेरे पास। फर्ज कर लिया कि मैं इस वर्टेक्स का नाम ए रख लेता हूं, इसका बी, ये सी और ये वाला डी। तो अब चूंकि ये, इसको हम कहेंगे कि ये टेट्राहेड्रॉन है, अगर ए से लेकर बी तक का फासला, ए से लेकर सी तक का फासला और ए से लेकर डी तक का फासला, ये तीनों डिस्टेंस अगर सेम होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हैं चारों वर्टिसेस ये टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस हैं। टेट्राहेड्रॉन एक ऐसी फिगर होती है जिसके 4 प्लेन होते हैं, एक प्लेन ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये बैक वाला 3 और एक ये नीचे वाला 4, ट्रायंगल की फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये साबित करना हो कि ए बी लेंथ, ए सी लेंथ और ए डी लेंथ बराबर हैं। किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है। बी ए बी सी बी डी भी कर सकते हैं, सी ए सी बी सी डी भी कर सकते हैं, डी ए डी बी डी सी भी कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, in order to prove that given 4 vertices are the given 4 points ना कर लें, given 4 points are the vertices of regular tetrahedron, we shall show, हम क्या साबित करेंगे, एक पॉइंट को फिक्स कर लें, ए बी लेंथ, ए सी लेंथ और ए डी लेंथ, एक ही पॉइंट से, यानी ए से बी का फासला, ए से सी का फासला, ए से डी का फासला। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, बी ए लेंथ निकाल लें, बी सी, अब बी को फिक्स कर लिया, बी डी, अगर ये तीनों पॉइंट आ गए तो भी ये टेट्राहेड्रॉन होगी। या सी ए, सी को फिक्स कर लिया, सी बी सी डी, अगर ये तीनों बराबर आ गए तो भी हम इसको कहेंगे कि ये किसी टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस हैं। इसी तरह डी ए, डी को फिक्स कर लेते हैं, अगर डी ए डी बी डी सी, एक पॉइंट को आपने फिक्स करना है, या तो ए साथ बी सी डी या बी साथ ए सी डी, ठीक है, किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी ए सी और ए डी की लेंथ्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, मैंने ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 18। मैंने ए सी के ऊपर फार्मूला लगाया, आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 18। मैंने ए डी के ऊपर फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो तीनों साइड्स बराबर, लेंथें बराबर आ गई, बिकॉज ए बी लेंथ इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, तीनों बराबर आ गई। देयरफॉर the four given points, therefore the 4 given points are the vertices of regular tetrahedron। रेगुलर से मुराद इस जो है ना लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी सी है, ठीक है जी। इसकी फिगर बनाने का तरीका क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाएं आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, इन पॉइंट के नाम रख दिए हमने बी सी और डी। यहां पे एक पॉइंट लिया हमने ए, फिर हमने साबित किया कि ए बी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसके साथ ही आज का लेक्चर
ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।